रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बिहार विधानसभा चुनाव में बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत क्या संकेत दे रहा है? महागठबंधन और एनडीए और प्रशांत किशोर सब अपने अपने पक्ष में दलील दे रहे हैं, लेकिन आखिर ये संकेत किस तरफ है? क्या बिहार में बदलाव होने वाला है या फिर सरकार कंटिन्यू करेगी? आंकड़े क्या कहते हैं? अब जरा हम आपको कुछ उदाहरण के जरिए दिखाते हैं कि बिहार में या दूसरे राज्यों में जब वोट प्रतिशत बढ़ा है तो इसके संकेत किस ओर इशारा करते हैं। नीतीश कुमार की वापसी जितनी बार हुई, बिहार में 60% से कम वोटिंग हुई। 2005 में नीतीश जब पहली बार एनडीए को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए तो बिहार में 45.85% हुई वोटिंग। 2010 में 52.73% वोटिंग के साथ नीतीश के नेतृत्व में एनडीए को रिकॉर्ड बहुमत मिला था। 2015 में 56.91% वोटिंग के नीतीश के नेतृत्व को लालू के साथ रहते रिकॉर्ड बहुमत मिला। 2020 में 57.29% वोटिंग के साथ नीतीश के नेतृत्व में एनडीए को कड़े मुकाबले में जीत हुई। लालू यादव जब भी सत्ता में आए, बिहार में 60% से ज़्यादा वोटिंग हुई। 1990 में 62.04% वोटिंग के साथ लालू यादव पहली बार बीजेपी की मदद से सत्ता में आए। 1995 में 61.79% वोटिंग के साथ लालू यादव की सत्ता में वापसी हुई। 2000 में 62.57% वोटिंग के साथ लालू यादव राबड़ी देवी की सत्ता में वापसी हुई। 2005 से चुनाव बिहार में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। अब बिहार में के ये उदाहरण बताते हैं कि ये चुनाव इतना भी आसान नहीं कि अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा तो जो नेता दलील दे रहे हैं वो उनके पक्ष के। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले चरण के मतदान के बाद वो गदगद हैं कि इसमें एनडीए की जीत हो रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा भी है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव इसे महागठबंधन की जीत बता रहे हैं। समस्त बिहार वासियों को तेजस्वी का नमस्कार। आप सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये जुनून, ये जज्बा, ये हौसला जो है 11 तारीख को भी दिखना चाहिए। और चलिए मिलकर के नया बिहार बनाते हैं, बेरोजगारी को खत्म करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार बनाते हैं। आप सब लोगों को, सभी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी, आईपी गुप्ता जी की पार्टी, तीनों लेफ्ट पार्टियों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को तेजस्वी धन्यवाद देता है। और खास तौर पे बढ़ चढ़ करके जो मतदाता हमारे मालिक हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, हर वर्ग के हो, सब लोगों ने महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया है। इसके लिए आप सब लोगों को तेजस्वी धन्यवाद करता है। और हम नए सोच के हैं, तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा, बिहार को नंबर 1 बनाने का काम करेगा। ये मेरा प्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। वहीं आप देखें तो प्रशांत किशोर की भी अपनी दलील है। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि पहले चरण के मतदान में जो बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत है, ये साफ साफ इशारा कर रहा है कि बिहार में बदलाव होने वाला है। साथ ही प्रशांत किशोर ये भी दलील दे रहे हैं कि सिर्फ महिला ही नहीं, आपको युवाओं की भी बात करनी चाहिए जो बिहार के बाहर से अभी आए हुए हैं और उन्होंने खुद अपने परिजनों और दोस्तों का वोट कराया है। अगर ये वोट जनसुराज के पक्ष में है तो बिहार में बड़े बदलाव की आंधी है। 30 सालों में नहीं, आज़ादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये 2 बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूँ कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है और पिछले 25-30 साल से
जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो दो बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है उसने सबको सरप्राइज़ किया है। और जितने लोग ये बैठे हुए थे कि महिलाओं को 10,000 पैसा मिल गया और उसी से हम लोग जीत जाएंगे, इन चुनाव में महिलाएं तो हैं ही, लेकिन महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों से कैसे वोट करा रहे हैं, इसी से बिहार का चुनाव तय होगा। तो सर, जनसुराज कितना कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर के? कितनी सीटें? जनसुराज बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि 14 तारीख को आप देखेंगे इतिहास लिखा जाएगा। बड़े बड़े पंडित कोई ये नहीं बता रहा था कि जनसुराज इस बार इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग होगी। और ये आकलन लोग कर रहे हैं, 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने वोट करा है। कोई आकलन, कोई पत्रकार, कोई असेसमेंट करने वाला आदमी कितने लोगों से मिला होगा? कल लोग बैठे बैठे 10-15 लोगों से फ़ोन करके अपना हवा बता रहे हैं कि किसने किसको वोट दिया। किसी को जानकारी नहीं है। जब 14 तारीख को काउंटिंग होगी तभी पता चलेगा कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने किसको वोट दिया है सबसे ज़्यादा मात्रा में। जो हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर है वो बदलाव चाहते हैं और बहुत एग्रेसिव होकर उन लोगों ने वोटिंग किया और कराया है। सर, बिहार के डिप्टी सीएम अपने ही प्रशासन पर धिक्कार रहे हैं, कह रहे हैं धिक्कार है इसे प्रशासन पे, क्या कहेंगे? वोटिंग के समय उन्होंने अपने और अपने सरकार का चाल चरित्र, चेहरा, उस पर मुहर लगाई है कि यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है, कानून का राज नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और जो बात यहाँ अभी तक पब्लिक झेल रही थी, चुनाव के दौरान नेता और मंत्री वो चीज़ झेल रहे हैं। आरजेडी के एक विधायक और पुलिस को धमका रहे हैं, एक दूसरे का बाल नोचेंगे, ऐसा पीएम मोदी कह रहे हैं। भाई, वो बाल नोचेंगे कि सर नोचेंगे ये उनका काम है। मैं इतना जानता हूँ कि बिहार की जनता ने कल के वोटिंग में दिखाया है कि उनके पास जब विकल्प एक मिल गया तो उन्होंने बढ़ चढ़ के वोटिंग में, लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया है। अब जो भी निर्णय जनता करती है, चुनाव में सिर्फ ये नहीं तय होता है कि कौन आदमी सत्ता में आएगा, चुनाव में ये भी तय होगा कि कौन विपक्षी भूमिका में होगा, कौन रोड पर आएगा, कौन समाज और रोड पर काम करेगा, ये भूमिका भी जनता तय करती है। तो अब 3 दिन रह गए हैं, ज़्यादा स्पेकुलेशन का समय नहीं है। एक ही बात कल दिखा कि बहुत बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है। ये वोटिंग दिखाता है कि एकदम क्लोज कॉन्टेस्ट है, लड़ाई है, हर सीट पर, हर बूथ पे, हर गांव में लड़ाई है और लोगों के पास विकल्प है। जनसुराज की सबसे बड़ी सफलता यही है कि लोगों के पास एक विकल्प है। लालू के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देने की जो मजबूरी थी, वो मजबूरी ख़त्म हो गई है। लोगों में उससे उत्साह है कि उनको एक नया विकल्प, एक नया रास्ता दिख रहा है, इसीलिए लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग करी है। बताना चाहिए कि वो तारापुर जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। अपना चिंता करें कि तारापुर में जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। सम्राट चौधरी जैसे नेता कभी नीतीश कुमार को लेकर गए, कभी राजनाथ सिंह जी को लेकर गए, इतना डरे हुए हैं खुद चुनाव जीतने के लिए। अपने जितने एनडीए के बड़े नेता हैं सबका जाकर मीटिंग्स, रैली करा रहे हैं। अगर इतने ही कॉन्फिडेंट हैं तो बाकी लोगों को रैली कराने की क्या जरूरत थी? खुद ही जीत जाते, अपने काम के आधार पर जीत जाते। काफी कॉन्फिडेंट दिखे। उन्होंने कहा है कि जो रोजगार के मुद्दे पे हैं, युवाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया आरजेडी और गठबंधन। देखिए, तेजस्वी यादव कब कॉन्फिडेंट नहीं थे कि कल कॉन्फिडेंट दिखे आपको? ये लोग तो चुनाव के 6 महीना पहले, साल भर पहले ही कॉन्फिडेंट है कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसे लोग जिनको अपनी कोई जानकारी है नहीं, ज़मीन पर घर से बाहर निकले, पार्टी के दम पर, जाति के दम पर या भाजपा विरोध के नाम पर भीड़ इकट्ठा हुई, 2 मिनट भाषण वाषण किया, घर पर चले आए, उनको क्या जानकारी है कि गांव में निचले स्तर पर क्या बात हो रही है? आप मुझे जितने पत्रकार लोग हैं ये बताइए कि किसी मीडिया चैनल ने, किसी पत्रकार ने, किसी राजनीतिक विशेषज्ञ ने, किसी पार्टी ने अगर ये कहा हो, किसी नेता ने कहा हो कि बिहार में इस बार अप्रत्याशित वोटिंग होने वाली है? किसी ने नहीं कहा है। और ऐसा नहीं है कि महिलाओं का वोटिंग ज़्यादा हुआ है। पहली बार बिहार में युवाओं की वोटिंग सबसे ज़्यादा हुई है। सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होकर युवा वोट किया है। तो अगर युवा वोट कर रहा है तो अपने भविष्य के लिए वोट कर रहा है, बिहार में बदलाव के लिए वोट कर रहा है, बेहतरी के लिए वोट कर रहा है। स्टेटस को के लिए इतना बड़ा वोट पड़ना यूजुअली संभव नहीं है। 1-2 अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी पिछले 20 बरस में इस तरह से बढ़ चढ़ कर वोटिंग हुई है, वहाँ इनकम्बेंट
पार्टियों को, सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ा है। सारे राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने तर्क दे रहे वोट प्रतिशत को लेकर, लेकिन ये पता तब चलेगा जब 14 तारीख को नतीजे आएंगे। 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है। बिहार तक पर आप सुबह से बिहार चुनाव का मतदान देख सकते हैं, उससे संबंधित सभी खबरों को देख सकते हैं। शाम को हम आपको दिखाएंगे बिहार चुनाव का सबसे सटीक एग्जिट पोल, और 14 तारीख को सुबह 6 बजे से बिहार चुनाव के सबसे बड़े नतीजे सिर्फ बिहार तक पर।